अवाम ने कह दिया वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। हुकूमत वैक्सीन फराहम करने में सुस्त रवि का शिकार। कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों को कोरोना वैक्सीन की कमी का सामना। सेकेंड डोज के लिए रखी गई वैक्सीन पहली बार आने वालों को लगाई जाने लगी। पहली वैक्सीन लगवाए लोगों को सेकेंड डोज वक्त पर न मिली तो पहली डोज का असर भी ज़ाया होने का खदशा पैदा हो गया। वैक्सीन की फराहमी में ताख़ीर से वैक्सीनेशन का अमल मुतासर रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी सेहत ने भी खबरदार कर दिया। वजारत सेहत के ज़राए के मुताबिक वैक्सीन क़िल्लत की जिम्मेदारी वफाक पर नहीं, सेंटर्स के लिए वैक्सीन मिक़दार तरसील की तारीख का तयन सूबाई हुकूमत करती है। वैक्सीन का बहरान पैदा होने के बाद पाकिस्तान का फौरी तौर पर मजीद 2 करोड़ 75 लाख वैक्सीन की खुराकें खरीदने का फैसला। वजारत सेहत के मुताबिक साइनोफार्म, साइनोवैक और कैंसाइनो वैक्सीन की 2.25 करोड़ खुराकों की खरीदारी के मामला तय पा गए। साइनोफार्म की 2 करोड़ 30 लाख, कैंसाइनो की 20 लाख और साइनोवैक की 25 लाख खुराकें खरीदी जाएंगी। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा 1.5 से 4.5% तक जा पहुंची। पंजाब में मजमूई शरह 2% से कम। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह अब भी तकरीबन 9%। हैदराबाद में 6 रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह फिर 3% पर आ गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 1119 केसेस की तस्दीक। 46 संबात। बलूचिस्तान में शरह तकरीबन 5% से बढ़कर 7% से ऊपर चली गई। लोगों की जेब खाली है तो ये बजट जाली है। 66 सफ़ों में वो कहाँ है 1 करोड़ नौकरियां? कौम को कुछ करके तो दिखाते। नया पाकिस्तान तो नहीं बना सके, थोड़ा बहुता हमने दाल दलिया हमने किया है, इससे तो पुराना पाकिस्तान बेहतर था। अगर अवाम की जेब खाली है तो बजट जाली है। 383 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगने जा रहे हैं। 120 अरब रुपए के नए इनकम टैक्स आयद किए जा रहे हैं। बजट से मजीद बदहाली आएगी, महंगाई आसमान पर जाएगी। आप नया पाकिस्तान तो नहीं बना सके, कौम को कुछ तो करके दिखाते। 3 रोज बाद तकरीर का मौका मिलने पर अपोजिशन लीडर की हुकूमत पर वार। शहबाज शरीफ ने कहा तकरीर और बातों से कौमें नहीं बनती, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। ये डिक्टेटरशिप या फाशिज्म नहीं कि डंडे से हर चीज चला दें। अपोजिशन को साथ लेकर चलने का मशवरा। शहबाज शरीफ का स्पीकर से जल्दबाजी में की जाने वाली कानून साजी पर कमेटी तश्कील देने का मुतालिबा। स्पीकर की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। पार्लियामेंटेरियंस को गलती का एहसास हो गया। 3 रोज़ की हुल्लड़बाजी के बाद हुकूमत और अपोजिशन का आज ऐवान की कार्रवाई पुरअमन तौर पर चलाने पर इत्तेफाक। स्पीकर के साथ फरीक़ैन की बैठक। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि स्पीकर को बाइख्तियार बनाने और असम्बली में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। अपोजिशन की जानिब से डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक वापस लिए जाने का इम्कान है। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक कहते हैं दोनों तरफ से रवैया अच्छा नहीं था। कोई वजीर वीडियो में हुल्लड़बाजी करता नजर नहीं आया। जो नजर आए उन्हीं के खिलाफ एक्शन लिया। स्पीकर असद कैसर की वजाहत। इस्तीफे का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। कहा इस्तीफा अपोजिशन की ख्वाहिश है। ऐवान ने हाउस चलाने का मैंडेट दिया है, काम करते रहेंगे। जो कुछ ऐवान में हुआ जमहूरियत के लिए नेक शगुन नहीं। हुकूमत को ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर में 11 साला बच्ची का मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। पुलिस ने नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। शक की बुनियाद पर 3 अफराद के सैंपल्स लेकर DNA के लिए भेज दिए। लाहौर के मदरसे में तालिब इल्म से ज़्यादती की वीडियो सामने आने पर मुफ्ती अजीज़ुर रहमान, उनके बेटों और नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा तालिब इल्म साबिर शाह की मुद्दत में दर्ज किया गया। वीडियो सामने आने पर मुफ्ती अजीज़ुर रहमान को मदरसे से फारिग कर दिया गया था। जमीयत उलमा इस्लाम ने भी मुफ्ती अजीज़ की रुकनियत मुअत्तल कर दी। तालिब इल्म साबिर शाह ने इल्ज़ाम लगाया था कि मुफ्ती अजीज़ ने उसे ज़्यादती का निशाना बनाया और वीडियो सामने आने पर अब उसके बेटे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।
मुफ्ती अजीज़ ने वीडियो बयान में कहा कि वाक़या 3 साल पुराना है। उन्हें नशावर चीज़ पिलाई गई थी। उन्होंने अपने होशो हवास में ऐसा कुछ नहीं किया। मुफ्ती अजीज़ ने यह इल्ज़ाम भी लगाया कि वीडियो में ये बात आया है कि इस फेल के दौरान उस लड़के पर जबर नहीं है और ये आज़ादाना अपनी वीडियो खुद बना रहा है। अगर इस लड़के पर जबर होता तो ये उस वक्त क्यों नहीं चीखता। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने मदरसे में उस्ताद के हाथों ज्यादती के शिकार तालिब इल्म और उसके वालिदैन से राबता कर लिया। कहा, तालिब इल्म से बदफेली अफसोसनाक है। तालिब इल्म को मुकम्मल इंसाफ और कानूनी मुआवनत फराहम की जाएगी। डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद होने के बाद सुजुकी चलाने पर मजबूर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर फजल सुबहान बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश में एजेंट के हाथों 17.5 लाख रुपए लुटा बैठे। कहा, एजेंट ने आयरलैंड क्रिकेट से 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने का ख्वाब दिखाकर पैसे लिए। ज़मीन और जेवर बेचकर और कर्जा लेकर 17.5 लाख इकट्ठे किए थे। फजल सुबहान अंडर 19 और ए टीम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। कराची में पानी की किल्लत कैसे दूर होगी। शहर की यौमिया ज़रूरत 1500 मिलियन गैलन 15 साल से फराहमी 550 मिलियन गैलन पर रुकी हुई है। K4 की तकमील भी ख्वाब बनकर रह गई। जादू की छड़ी से K4 मंसूबा बन भी गया तो 50% ज़रूरत ही पूरी हो सकेगी। रोज़ बरोज़ फैलती आबादी के लिए बाकी पानी कहाँ से आएगा। न किसी के पास जवाब, न हुकाम बाला को कोई फिक्र। पाकिस्तान मीडिया अथॉरिटी का ऑर्डिनेंस काला शाह का काला कानून है। रियासत जब फस्ताई बन जाए तो निज़ाम तबाह हो जाता है। वकला, मीडिया, सिविल सोसाइटी और सियासी जमातों का वसीतर इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। रज़ा रब्बानी का इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और BFUJ के कन्वेंशन से खिताब। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मौजूदा दौर में हम सब का गला घोटा जा रहा है। मसला किसी कानून का नहीं, खुद को पावर हाउस समझने वालों का है। जहां भी सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल आया हिमायत करेंगे। ANP के अफरा सियाब खटक का कहना था कि मुल्क में 4 मार्शल लॉ लगाए गए, मौजूदा सूरत हाल ज़्यादा ख़तरनाक है। नेशनल पार्टी के सेनेटर ताहिर बजिंजो ने कहा, हुकूमत तमाशाई का किरदार अदा कर रही है तो मुल्क बहुत बड़े बुहरान का शिकार हो सकता है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार खुशदिल खान कहते हैं, वकला बरादरी आज़ाद मीडिया के साथ है, वकला के हुकूक के लिए भी लड़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इंतखाबात में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल वाहिद ऑप्शन है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल और कानून साजी पर पेशरफ पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल में शफाफियत और तमाम आईनी तकाज़ों को पूरा करने की हिदायत। कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी असासा हैं, इंतखाबी अमल में उन्हें लाज़मन शरीक बनाएंगे। FBR ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के खिलाफ घेरा तंग करने की तैयारी कर ली। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों के असासों और आमदन की तहकीकात का दायरा कार वसी किया जाएगा। 5 साल से पुराने गोशवारों की तहकीकात की जाएंगी। टैक्स कमिश्नर्स ओवरसीज़ मुकीम पाकिस्तानियों के खिलाफ किसी भी साल के रिटर्न्स की तहकीकात कर सकेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी की हुकूमत पर बार। कहा कि हुकूमत बजट के हकाइक छुपाने के लिए ऑपोजिशन की आवाज़ दबा रही है। इमरान खान गालम गलोच और बदतमीजी कराकर बच नहीं पाएंगे। बजट का कच्चा चट्ठा आवाम के सामने लाते रहेंगे। आटा, तेल और बिजली की कीमतों में इजाफा महंगाई का सुनामी लाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि बिलावल साहब, अवाम आपकी असलियत जान चुके हैं। बजट के झूठे आदाद शुमार बताना आपका शेवा बन चुका है। हुकूमत ने बजट में बराह रास्त नया टैक्स नहीं लगाया। अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया गया है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की वापसी की बिलवास्ता तस्दीक कर दी। कहा कि हदफ अब बड़ा हो गया है।
स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस लेना होगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ बोले, एतराज डिप्टी स्पीकर की तरफ से उजलत में की गई कानून साजी पर था। आज स्पीकर ने उस कानून साजी पर दोबारा गौर की यकीन दहानी कराई है। हुकूमत कानून साजी वापस लेती है तो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद वापस ले लेंगे। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने गुज़श्ता रोज ही बता दिया था कि ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद वापस ले लेगी। मुझे शक है, बल्कि शक नहीं काफ़ी हद तक यकीन है कि कल आप ऐलान सुनेंगे कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो इन्होंने मुहिम चलाई थी वो वापस ले ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने कराची के इलाके महमूदाबाद के इलेक्ट्रिक ग्रिड स्टेशन को गैर कानूनी करार दे दिया। कि इलेक्ट्रिक को ग्रीन बेल्ट पर कायम ग्रिड स्टेशन 2 माह में ख़त्म करने का हुक्म। अदालत की KMC को ग्रीन बेल्ट की असल पोजीशन पर बहाल करने और ग्रीन बेल्ट पर पार्क बनाने की हिदायत। तहरीक इंसाफ के मुकामी रहनुमा सरदार अजीज 50 साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने खुशामदीद कहा। सरदार अजीज ने कहा कि बेहिस और निकम्मे लोगों ने कराची में PTI को तबाह कर दिया। सईद गनी बोले कि इन साथियों के तवस्सुत से मजीद सियासी कारकुनों तक पहुंचेंगे। जिन इलाकों से MQM को 80,000 वोट मिलते थे, आज 5,000 वोट मिले। ज़िमनी इलेक्शन में हमने पहले से ज्यादा वोट हासिल किए। MQM को अपनी जिल्लत पर गौर करना चाहिए। सूबाई बजट में हिज़्ब इख्तिलाफ को नज़रअंदाज करने पर अपोजिशन जमातों की कॉल पर कोयटा समेत बलूचिस्तान की मुख्तलिफ शाहराहों पर एहतजाज और धरने। कोयटा कराची कौमी शाहराह हज़ारगंजी, मस्तूंग और कल्लात के मकाम पर बंद। कोयटा पंजाब शाहराह पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। कोयटा चमन शाहराह पर आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल। खानुज़ई, मुस्लिम बाग, कला सैफुल्लाह में भी धरना। शाहराहें बंद होने से मस्तूंग, खुजदार, चागी और नोशकी में गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। कई हुकूमतें आईं और चली गईं, लेकिन हैदराबाद के तारीख साज न्याज क्रिकेट स्टेडियम की हालत ना बदल सकी। वज़ीर आला सिंध के न्याज स्टेडियम को अपग्रेड करने और उसमें PSL के मैचेस कराने के वादे भी वफा ना हो सके। खाली बेंचों पर परिंदों की बैठक बन गई और जंगले पर कपड़े सुखाए जाते हैं। लाहौर समेत पंजाब में वैक्सीनेशन के कई मराकज़ में वैक्सीन की फराहमी बंद हो चुकी। सिंध की वैक्सीन सप्लाई में भी कमी आई है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने NDMA और वजारत कौमी सेहत में हम आहंगी न होने को वैक्सीन की किल्लत की वजह करार दे दिया। सवाल किया कि क्या वफाकी हुकूमत अतिया की गई वैक्सीन पर जिंदा रहने का मंसूबा बना रही है। फाइजर वैक्सीन की 1 लाख खुराकें कहाँ छुपाई जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने शुगर इन्वेस्टिगेशन टीम को शरीफ इन्वेस्टिगेशन टीम करार दे दिया। कहा FIA नोटिस आटा चीनी चोरों के सरपरस्त इमरान साहब को भिजवाए। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि नून लीग सुन ले, जाली राजकुमारी के बाद अब जाली खादमे आला की घिसी पिटी फिल्म भी नहीं चलेगी। बिलावल भुट्टो पर तंज करते हुए कहा कि पर्ची शहजादे और जाली खादमे आला की जाली मोहब्बत का अंजाम दुनिया देखेगी। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि असेंबली फ्लोर पर हाथापाई और ख़वातीन से बदकलामी करने वालों का इलाज किया जाएगा। अपोजिशन महाज़ाराई करके बजट पर बहस से फरार चाहती है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़मा बुखारी ने कहा कि फिरदौस आशिक अवान की ज़बान और हाथों से न कोई औरत महफूज है न कोई मर्द। सुप्रीम कोर्ट में ग्रेड 16 से ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट अफसरान को पब्लिक सर्विस कमीशन के बगैर मुस्तकिल करने से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बगैर कमीशन पास अफसरान को कैसे मुस्तकिल किया जा सकता है। इस तरह तो कल किसी को भी अफसर बना दिया जाएगा। ये पब्लिक सर्विस कमीशन पास अफसरान के साथ इम्तियाजी सलूक होगा। कराची रजिस्ट्री ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर कर ली। फरीकैन को नोटिस जारी।
वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास जारी। वफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला शरीक। पानी की तकसीम का मामला, सूबों को फंड समेत दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह की विफाकी वज़रा पर तनकीद। कहा कि विफाकी वज़ीर कहते हैं कि सिंध पुलिस ने कुछ नहीं किया। ये कहना हमारे शोहदा की तौहीन है। ये लोग यू टर्न लेते हैं, झूठ बोलते हैं। लगता है इन लोगों ने आखिरी बजट पेश किया है। वज़ीर आज़म के दाएं बाएं लोगों पर एक्शन क्यों नहीं होता? वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा दौरे पर तुर्की रवाना। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा एशिया में इलाक़ाई ताउन पैनल मुज़ाकरे में शिरकत करेंगे। इलाक़ाई ताउन, मुआशी तरक्की और राबतों की उस्तवारी पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश करेंगे। कराची में प्री मानसून हवाओं के बायस आज और कल आंधी और हल्की से मोतदिल बारिश की पेशगोई। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे। आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान। जनूबी पंजाब, शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। जून के वस्त में गज़र के पहाड़ों और बाबूसर टॉप पर बर्फबारी। बडग्राम में 2 कमसिन तलबा बरसाती नाले में डूबकर जाँ बहक हो गए। दोनों की लाशें निकाल ली गईं। इंटरनेट से रकम ट्रांसफ़र करने की मुफ्त सहूलत ख़त्म। 1 जुलाई से इंटरबैंक फ़ंड ट्रांसफ़र फ़ीस का इतलाक़ होगा। स्टेट बैंक के मुताबिक 25,000 रुपये माहाना से ज़ायद रकम का 1% या 200 रुपये जो भी कम हो बैंक मुआवजा वसूल करेंगे। बिला मुआवजा इंटरबैंक फ़ंड ट्रांसफ़र की हद 25,000 रुपये माहाना होगी।